जय जोहार संगवारी हो, joharbharat.com में आप मन के स्वागत है। हमन लगातार देखा हन नवा नवा लोगन और नवा नवा अधिकारी कर्मचारी मंत्री होवे चाहे कोनो आयोग के अध्यक्ष बात करें छत्तीसगढ़ के मुद्दा ला लेके। आज हमार मुद्दा है हमार छत्तीसगढ़ के कृषि भूमि हाँ जहरीला होवत जात है, अर्थात ओकर स्वास्थ्य बिगड़त जात है। यही बात ला लेके हमन आज चर्चा करबो रायपुर जिला के कृषि उप संचालक से और ओकर से जानबो कि हमर खेती किसानी ला कैसे हमन हा जैविककरण और जिन जहर हो गए तेला कैसे हमन हा सही करन। काबर पहली के सियान हा मोट डाट रहा है, ताकत रहा है और ज़्यादा उम्र होए तभो ले ओकर स्वास्थ्य खराब नहीं हो, लेकिन अभी आज के लइका मन के तबियत ऐसे खराब होते, बार बार तबियत खराब होते। एकर कारण वही हरे हमर खान पान के जो हेबा है सिस्टम है वह रासायनिक हो गए। सर हमारे कार्यक्रम में आपके स्वागत है। धन्यवाद देवांगन जी। खेती किसानी है रासायनिक हो गए, जहर हो गए, आदमी के शरीर की उम्र घलो कम हो गए है। आजकल के लइका मन के शरीर है घलो थोकन कम पतला घलो दिखते। का हमन ला सुधार करना चाहिए, किसान मन ला इसे का चीज करना चाहिए कि ये हमन खेती किसानी और भूमि के जो स्वास्थ्य है उदन बने रहा है। देखिए देवांगन जी, यदि हम भूमि के स्वास्थ्य के संबंध में चर्चा करें तो इस पर शासन भी सजग है। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ शासन जो है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का कार्यक्रम चला रही है, तो इस पर आप जिस बात की चिंता जाहिर कर रहे हैं उस पर शासन सजग है और वो शासन जो है अपनी छत्तीसगढ़ी संस्कृति का जो परिपूर्ण है, छत्तीसगढ़ी जो है पुरातात्विक संस्कृति का जो खदान है उस पर चिंता करते हुए शासन ने जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का जो कार्यक्रम चलाया है, इसमें उसने प्रकृति से जोड़ के इस कार्यक्रम को चलाया है। जैसे कि नरवा के तहत शासन जो है नदियों के संरक्षण, जिससे कि पानी का बचाव हो सके, घटते हुए जल स्तर को रोका जा सके, सब जगह इस जमीन में नदियों में जो संचित पानी है इसका उपयोग खेती पर किया जा सके, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने किया है उसी तरीके से किया जा सके। इसलिए इसने इस पर शासन जो है नरवा कार्यक्रम चलाया। गरवा जो है पशुधन जो है कृषि का मुख्य आधार रहा है, इसलिए गरवा का भी संरक्षण, पशुधन का संरक्षण, इसमें शासन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इस पर उसने गोठान के माध्यम से गरवा को संरक्षण करना चाहा है, साथ साथ जानवरों को एक स्थान पर रखते हुए पूरा खेती को संरक्षित करना चाहा है। तो इस तरीके से एक घुरवा कार्यक्रम चलाया है। और घुरवा में जितने भी, जैसे पहले एक बड़ा मुद्दा है कि कचरा का डिकम्पोजिंग, तो कचरा का डिकम्पोजर के माध्यम से करते हुए जैविक खाद को बढ़ावा देने का एक अच्छा घुरवा कार्यक्रम ये अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इसी प्रकार से बाड़ी कार्यक्रम जो है, हमारे पूर्वजों ने बाड़ियों के माध्यम से जो सब्जी उत्पादन किया है या करते आ रहे हैं, तो उससे एक सब्जी का उत्पादन बढ़ेगा और सब्जी के उत्पादन बढ़ने से एक तरीके से मानव स्वास्थ्य पर बड़ा पॉजिटिव जो प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि कुपोषण दूर करने में बाड़ी का बड़ा योगदान हो सकता है। और यही बात आवा थी संगे संग, जैसे सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार है जब ले गोबर खरीदे के जो चालू करी से तब ले जोन बेरोजगार गांव इसने रहा है, जिन राउत है, जिन गाय चराथे, ओकर मन के जेब में पैसा जाए के चालू होए तो ओकर आर्थिक स्थिति घलो मजबूत होई से। देवांगन जी, जैसे कि आपने अभी पूछा तो उसको मैं कम शब्दों में बताना चाहूँगा कि जैसे कि राज्य शासन जगह जगह अभी गोठान निर्माण करी है। गोठान में
सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ जानवरों को संरक्षित रखने का काम किया है। जानवर जब एक जगह रह के उनको पानी मिलेगा, छाया मिलेगा, चारा मिलेगा तो एक जगह रहेंगे। वहाँ पर हमारे पशुपालकों के साथ साथ गोठान में चरवाहा लोगों को भी गोबर मिलेगा। इस गोबर को हम स्थायी संरचना, अस्थायी संरचना के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट में बदल सकते हैं। यदि वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट में यदि अपना गोबर से जब ये खाद बनते हैं तो इसका उपयोग हम खेती में हम करेंगे और खेती में जो बढ़ते हुए रसायन का उपयोग है ये घटेगा। और जब ये घटेगा तो ये जैसे कि आपको बता दूं कि जैसे च्यवनप्राश खाते हैं लोग तो तंदुरुस्ती बढ़ती है अंदर से, उसी तरीके से ये वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट के उपयोग से ज़मीन का स्वास्थ्य सुधरेगा और ज़मीन का स्वास्थ्य सुधरेगा तो हम इस ज़मीन को अपने आगामी पीढ़ी को स्वस्थ ज़मीन दे सकेंगे। गौठान जो गठन हुई से अभी नवा सरकार करे है, महिला समूह ला रोजगार दे के एक प्रयास करे है अलग अलग ढंग से। समूह के महिला 20 जन 30 जन मन ह गोबर होए चाहे गमला बनाए, गोबर के कई उत्पादन विदेश तक के घलोगे है। उकर तारीफ घलो इसे गोबर के दिया है, जिसे विदेश में रही हमार देश के आदमी मन दिवाली मनाना है तो वहाँ गोबर ढंग से नहीं मिल पाए, तो यहाँ के गोबर जाके विदेश में घलो बिके है, ऐसे सुने में आए। बिल्कुल सही बात कहत हो आप मन कि शासन जो है यही गोठान के माध्यम से मल्टी यूटिलिटी सेंटर पर वहाँ पर एक ही स्थान में सभी प्रकार के काम को करने का महिला समूहों को एक अवसर दे रही है। वहीं पर बाड़ी में काम कर सकते हैं, वहीं पर अगरबत्ती, धूप, गमला, वर्मी कंपोस्ट और मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से आप किसी भी गोठान पर जा सकते हैं, वहाँ पर सब्जी की खेती हो रही है, वहाँ पर मछली पालन हो रहा है, वहीं पर वर्मी उत्पादन हो रहा है। ये सब गतिविधियों पर महिला समूह काम कर रही है और इससे महिला समूहों को आय अर्जित हो रहा है। इससे महिला समूह की आर्थिक स्थिति महिलाओं की सुधर रही है। अभी तो ये योजना का शुरुआत है, भविष्य में इस पर अच्छे परिणाम आने की संभावना है। अभी जैसे इस ज़िले में, रायपुर ज़िले में कहीं भी आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ पर गोठान स्वीकृत है वहाँ की महिलाएं बड़ा सक्रियता से काम कर रही हैं। वहाँ पर सब्जी का, बाड़ी से उत्पादित सब्जी का विक्रय हो रहा है और वहाँ वर्मी खाद के साथ साथ वर्म को भी लाखों में बेच रहे हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अभी आपको कुछ समय पहले वीडियो दिखाया, आरंग ब्लॉक के ग्राम चटौद में आज की स्थिति में 2,18,000 के वर्मी बेच चुके हैं। इसी जिले के नवागांव अभनपुर विकासखंड के नवागांव में वहाँ की सब्जी अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में गोठान को बांट करके अलग अलग सब्जी का उत्पादन ले रहे हैं। वहाँ पर आपको मछली पालन भी देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको फूल का भी उत्पादन देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको भाजी का भी उत्पादन देखने मिलेगा, वहाँ पर सेमी और भटा के भी उत्पादन देखने को मिलेगा। वहीं गोठान पर आपको मशरूम का भी खेती करते हुए लोग मिलेंगे। कृषि विभाग की जिम्मेदारी और बढ़ जाते काबर कागज के अलावा कंप्यूटर के काम, साथ ही साथ फील्ड में जाके जो मॉनिटरिंग के काम करना है गौठान के हो चाहे अलग अलग योजना के, कैसे आप वो निभाता हो? आपके पीछे सैकड़ों कर्मचारी है, वो अपन जिम्मेदारी कैसे निभाते? देवांगन जी, आपके प्रश्न हैं बिल्कुल निसंदेह सही है। हमन भगवान की दया से हमन बड़े आधिकारिक रूप में बड़े पद पर आसीन हन और हमन ला जनता के सेवा करे के अवसर मिले है। तो हमन ये सब चीज़ ला देवांगन जी नीचे तक किसान तक जाके कोशिश करथन, ओकर समस्या ला जाने की कोशिश करथन। जतका ज़्यादा समय हो हमन किसान ला दे के कोशिश करथन। ये बात अलग है कि कृषि विभाग के अधिकारी ला ये बड़े चैलेंज शासन की तरफ से मिले है और ये चैलेंज हमन ला सिरोधार्य है और एला हमन निभात हन।
देवांगन जी, भविष्य में हमन ये जिला में कृषि में भी नया नया प्रयोग करत हन। ये जैसे कि ये जिला में रागी के खेती नहीं होत रही से, जेमें एक अच्छा यह फूड के अच्छा सब्स्टिट्यूट है। रागी के खेती अभी ये जिला में 25 एकड़ में करे हन। साथ साथ मूंगफली के उत्पादन ला बढ़ाए बर भी तिलहन के रूप में हमन ला मिलही, और दूसर चीज़ में तेल के अतिरिक्त एकर अन्य खाद्य पदार्थ के रूप में भी एक कैश क्रॉप है। तो एकर उत्पादन हमन ए जिला में बढ़ाए के कोशिश करे हन। और अभी आप ला देखे बर मिलही, यह मैदानी स्तर में आप घूमत हो तो एला देखू। साथ साथ ये साल ये जिला में बड़े मात्रा में सरसों और सरसों के साथ साथ जैसे कि चना है और कुसुम है, एकर भी बीज के वितरण करे गए है और यह अभी क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो एकर से आप ला पता चलही कि अब धान से किसान मन हमर मुख मोड़त हैं, और भविष्य में दलहन तिलहन के एरिया बढ़ी, रबी के एरिया बढ़ी, और एकर से सबसे बड़े लाभ भूमि के स्वास्थ्य सुधरे में होही। तो ये तो रही समर गोड़ बात, जिसमें कृषि उप संचालक बतावत है कि खेती किसानी की जो तबीयत है वो बिगड़त जाते है, जमीन के जो तबीयत है वो बिगड़त जाते है। रासायनिक दवाई जहर ला जैसे कोनो आदमी खाते तो फट ले मर जाते, उसने मन धीरे धीरे जमीन में जहर ला डारत हन, ओला रोके ला लागी। ओकर जगह में वर्मी कंपोस्ट खाद उपयोग करे ले ओकर जीवन ह बाढ़ी और उत्पादन घलो धीरे धीरे बाढ़ी। ये तो समर मन के गोड़ बात। नवा कार्यक्रम में हमन नवा नवा और आगे बात ला बताबो। तब तक ले बने रहा मोर संगवारी सूर्यकांत गौतम के साथ मैं तिलक देवांगन।